नहीं, मेरे अपनों ने भी घेरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका बात मुद्दे के में। मैं हूं अनूप आर्या। तो राजनीति अपने भीतर कई बड़े राज छुपाए हुए है। राज्यों पर राज करने की नीति ही शायद राजनीति है। राजा की नीति खुलकर सामने आ जाती है तो कोहराम मच जाता है। साजिश किसने की, क्यों की, कैसे की और किसके साथ की, ये सवाल जंगल में आग की तरह फैल जाती है। पर जब तक इन सवालों के जड़ तक पहुंच पाए तब तक राजनीति अपना काम कर चुकी होती है। राजनीति में राज उतनी घातक और असरदार होती है जितने बड़े कद के राजनेता इस खेल में शामिल होते हैं। राजनीति के शिकार वही होते हैं जो राजनीति करते हैं। इस बार चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद ही राजनीति के शिकार होने की बात कही है। बकौल चौधरी साहब केंद्र में मंत्री बनते लेकिन राजनीति का वो शिकार हो गए। वो चुनाव जीत जाते पर राजनीति का शिकार हो गए। वो कुछ और होते पर राजनीति का शिकार हो गए। सच है, राजनीति सियासत, ओहदा, ताकत, कुर्सी, हैसियत ही नहीं देती, दर्द भी देती है। आज बात मुद्दे की में दर्द पर होगी बात। दर्द वीरेंद्र। विरोधियों ने नहीं, मेरे अपनों ने भी घेरा। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का दर्द एक बार फिर बाहर आ गया। लगातार गाहे बगाए उनका दर्द हमेशा बाहर आता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस से सुमन दाहिया जी हैं, अनिल यादव हैं बीजेपी से और अनिल आर्य हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले चर्चा शुरू करें उससे पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला। प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी अपने तीखे बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं तो कभी उनकी बातों में उनके मन की टीस अपने आप सामने आ जाती है। दिसंबर में उन्होंने समालखा में कार्यक्रम में रेल मंत्री न बन पाने का दर्द बयां किया था, तो वहीं अब उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिए अपने ही साथियों पर हार का ठीकरा फोड़ा है। विरोधियों ने नहीं, मेरे अपनों ने भी घेरा। वीरेंद्र सिंह जब जब बोलते हैं बहुत कुछ कह जाते हैं। उनके बयानों में विरोधियों के लिए कड़े कटाक्ष निकलते हैं तो कभी उनके मन में छुपी हुई बात दर्द के साथ अपने आप सामने आ जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के हाथों मिली हार के लिए उन्होंने अपने ही साथियों पर हार का ठीकरा फोड़ा। उनका कहना है कि उन्हें विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी घेर कर चारों तरफ से राजनीतिक रूप से मारने की कोशिश की। मेरे को भी, मैं आप भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ, किसी को लोभ लालच में देके, किसी को नौकरी का झांसा देके, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को दारू पिला के, चारों तरफ से मेरे को घेरा और मेरे को सिर्फ विरोधियों ने नहीं, मेरे अपनों ने भी घेरा। पिछली बार जैसे घेर के मारा गया है, अगर आप इस बात को समझो तो आपके मन में ये बात आनी चाहिए, भाई बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। हमारी जिंदगी को बनाने वाले आदमी को चारों तरफ से घेर के राजनीतिक लोगों ने मारा है। तो वहीं समालखा में एक कार्यक्रम में उन्होंने मंत्री न बन पाने की टीस फिर से जाहिर कर दी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने मन का दर्द जाहिर करते हुए कहा था कि कांग्रेस आलाकमान उनको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहती थी, लेकिन उन्हीं के साथियों को ये रास नहीं आया था, इसलिए ऐन वक्त पर फैसला बदल दिया गया। केंद्र सरकार में मेरे को मंत्री बनाना चाहती थी और राष्ट्रपति जी से भी चिट्ठी मेरे को आ गई और मेरे साथियों ने भी ये हिसाब लगाया, हरियाणा के लोगों ने भी ये हिसाब लगाया, खास तौर पे नौजवानों ने, कि वीरेंद्र सिंह को सोनिया जी रेल का महकमा देंगी और उसमें बहुत नौकरियां हैं, बहुत बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे इलाके में भी हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और हमारा एक रास्ता आगे बढ़ने का खुल जाएगा। लेकिन हमारे कई साथी जिनको ये बात पसंद ही नहीं, वो चाहते हैं कि हम ही बने रहें, बाकी का किसी का कुछ ना हो। वो कामयाब भी हो गए झूठ बोल के और उसको रुकवा दिया।
चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयानों से साफ हो गया कि कांग्रेस में नेताओं के बीच दरार चौड़ी होती जा रही है। ऐसे में सबसे अहम सवाल है कि क्या बिखरे नेताओं से कांग्रेस मिशन 2014 फतह कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आई विटनेस न्यूज। तो फिर दर्द सामने आया चौधरी वीरेंद्र सिंह का। पहले तक ये बयान आता रहा उनका कि उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, और अब नया दर्द ये कि विधानसभा में चुनाव में जो हार मिली उसमें अपनों ने ही उसे हराया। मेरा पहला सवाल सुमन दहिया जी से। सुमन जी, कांग्रेस कैसी खेल खेल रही है? आप देख रहे हैं सामने, ये कैसी राजनीति? अनूप जी, देखिए, राजनीति की बात तो मैं ये कहूंगी कि अगर बात चौधरी वीरेंद्र जी की जाए तो वो हमारे पार्टी में बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ हमारे जो है राजनेता हैं, और मेरे ख्याल से कांग्रेस में जितना सम्मान वीरेंद्र जी को मिला है वो एक बहुत बड़ी बात है, और वीरेंद्र जी भी इस बात से पूरा सम्मान करते हैं। ये बात एक रूटीन की बातें हैं कि भाई ये कहना कि हारना जीतना ये तो राजनीति में चलता ही रहता है। बाकी ऐसा कोई मुझे इसमें नहीं लगा कि इस तरीके से कोई उनका ये कहने का मकसद ये है कि पार्टी से उन्हें सम्मान नहीं मिला, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला है। तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जो सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आप ये मान रही हैं? नहीं, देखिए, कोई भी आदमी है, मान लो जो हारते, क्योंकि कोई भी मेरे ख्याल से पार्टी में कोई भी इस बात को नहीं मान रहा था कि चौधरी वीरेंद्र जी जैसे जो कद्दावर नेता हैं उनकी जो हार, एक तरीके से वो हार भी बहुत कम मार्जिन से वो हार थी उनकी, अगर विधानसभा की बात की जाए तो ये कहना कि भाई उसमें किसी का ऐसा नहीं है कि भाई किसका हाथ है या किसका नहीं है, ये सब नॉर्मल बातें, हार जीत राजनीति में चलती रहती है। चलिए मैं अनिल जी के पास चलूंगा। अनिल जी, आपने देखा दर्द वीरेंद्र जो बयान कर रहे थे वो खुद, ये कैसी राजनीति है? क्या समझते हैं इसे आप? ये जो राजनीति है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो कहा, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह की ही बात नहीं, ये कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस की परंपरा है, ये कांग्रेस ही बोल रही है। अभी सुमन जी ने जैसे बताया कि भी उनको कांग्रेस ने बहुत मान और सम्मान दिया। वीरेंद्र सिंह जी जैसे कह रहे हैं कि केंद्र में मंत्री बनने वाले थे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया कांग्रेसियों की ही वजह से, ये मान सम्मान है। उनको विधानसभा चुनाव हरवा दिया जाता है उनके कहे अनुसार, ये मान सम्मान है। मतलब इस तरह का मान सम्मान कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस दे रही है। और कांग्रेस में जिस आज जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की पीड़ा है, ये जो अब चुनाव के समय में फिर उभर के आ रही है, ये दोबारा से फिर उस तरह की है जनता को बरगलाने वाली बात कि भाई हम चुनाव में दोबारा से जा रहे हैं, दोबारा से आप हमारे कांग्रेसी भाइयों की बातों में ना आके और चुनाव में अपना समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। यही माना जाए कि चौधरी वीरेंद्र जी जो कह रहे हैं, जनता के सामने अपना दर्द रखें कि जनता उनके समर्थन में आएगी और इन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करेगी, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है क्या? उनको लगता है ऐसा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक दो बार उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश भी किया गया है। लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से एक भाई भतीजावाद और जिस तरह कांग्रेस का कल्चर रहा है, कांग्रेसियों ने ही उन्हें घेर कर, मुख्यमंत्री की तो बात छोड़िए, आपको विधानसभा में पहुंचने लायक तक नहीं छोड़ा। तो ये कांग्रेस अपने ही लोगों को जो कोई उभरता दिखे इस तरह की एक गुटबाजी में मारने का काम करती है। चलिए मैं अनिल आर्या जी के पास चलूंगा। अनिल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा की राजनीति में जो दर्द बयां है वीरेंद्र जी का, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो दर्द बयां है उनका दर्द ये होना जायज है। वो बेचारे ना तो विधायक बन पाए, उसके बाद फिर मंत्री नहीं बन पाए, जो AICC के जनरल सेक्रेटरी थे वो भी खुद ही उन्होंने और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा हरियाणा की पॉलिटिक्स में कि जब ऐसा कोई भीतरघात हुआ हो। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद नहीं किया या बाकी दूसरे नेताओं ने किया? ये एक चलता रहा है और हमेशा चलेगा। आप एक मान के चलिए कि एक व्यक्ति जो CM का दावेदार है, अगर उसको आसानी से दूसरा वह नेता जो CM बनना चाहता है या CM है, भला कैसे जीतने देगा? बिल्कुल। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह पिछली बार चुनाव जीत जाते, आसानी से चुनाव जीत जाते, पर छोटे मार्जिन से आ रहे हैं, वो अगर जीत जाते तो 40 सीट कांग्रेस के पास आई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय वो भी एक बड़े नाम हो सकते थे CM के लिए। वही उनका दर्द है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको हराया नहीं हराया, ये तो कांग्रेस वाले जाने या चौधरी वीरेंद्र सिंह जाने, पर ये सच है कि पिछली बार वहां 2009 में जब इलेक्शन हुए, उससे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक छत्र राज्य था, वो हमेशा जीतते रहे और शायद वो क्षेत्र में नहीं जाते थे, लोग उनको वोट मिल जाती थी। ओम प्रकाश चौटाला वहां पहुंच गए, बड़ी तगड़ी चुनौती मिल गई, उस पे उनका जीतना बड़ा मुश्किल था, इतना आसान नहीं था रहा, बड़ी कोशिश की, गांव-गांव भी गए, लेकिन वहां जो कहा जाता है कांग्रेस सर्कल में कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको चित करने के लिए
जयप्रकाश को तबकी दे दी और जयप्रकाश के लोगों ने वहां उनकी मुखालफत के अंदर खाने और चौधरी वीरेंद्र सिंह 500 वोट से हार गए। बीरेंद्र सिंह ने क्या किया, उन्होंने उसका बदला लिया। जब हिसार का उपचुनाव हुआ वहां जयप्रकाश कैंडिडेट थे और जयप्रकाश ने बाद में खुल के कहा भी कि मुझे हराने में, जैसे आज चौधरी वीरेंद्र सिंह बयान कर रहे हैं कि मुझे हराया, वो जयप्रकाश ने भी कहा। तो ये जो खेल है, ये सब खेल चलता रहता है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, 1999 में चौधरी जाकिर हुसैन को कांग्रेस की टिकट मिली, फरीदाबाद सांसद की। रामचंद्र मेहता बीजेपी कैंडिडेट थे। अवतार सिंह भड़ाना को आखिरी दिन टिकट दी मेरठ से। उसका असर क्या हुआ कि जो गुजर थे वो सारे जाकिर के खिलाफ हो गए और जाकिर 10,000 वोट से हार गए। तो ये सारा खेल चलता रहता है, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह के हाथ की जो राज रेखा है ना, वो बड़े इनको दिक्कत कर रही है। वो बेचारे 1992 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए चौधरी भंजनलाल के खिलाफ। 2004-5 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह गए, भंजनलाल शायद यही उम्मीद शायद उन्हें अभी भी लग रही है, शायद इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं, उनका दर्द बाहर आ रहा है। लेकिन देखिए, ये मान के चले अनूप जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद को अभिमन्यु क्यों मान रहे हैं? इतने धुरंधर राजनेता हैं, पुराने राजनेता हैं, उनको तो चक्रव्यूह को तोड़ के अर्जुन की तरह बाहर निकलना चाहिए। अगर वो अर्जुन की तरह नहीं निकले तो अभिमन्यु की तरह वहां धराशायी हो गए, तो कहीं ना कहीं आपकी भी दिक्कत है। चलिए, आप सुमन जी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? इनके बयान से क्या कांग्रेस कमजोर होगी? कोशिश यही है कि लोग इनके तरफ आकर्षित हो, जो जनता एक बार फिर से ये मांग करे कि शायद इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए अनूप जी, बात ये है कि मुख्यमंत्री जी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में मैं ये क्लियर कहूं कि हमारी जो भी चुनकर आते हैं विधायकगण, उसके बाद हमारा फैसला हाईकमान में होता है। उसके लिए ये कहना कि कौन मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा, इस चीज पे मैं भी आज कुछ नहीं कह पाऊंगी कि आगे का क्या हालात रहते हैं, कौन बनता है, कौन रहते हैं। लेकिन जो ये पीछे की बात अगर हम कर रहे हैं, देखिए चुनाव में हार जीत होना, इसमें किसी का भी दोष हम ये नहीं कह सकते। और मैं ये मानती भी हूं, आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आए हमारे स्टूडियो में। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं, बोलने से मतलब ये है कि जब कौन जीतता है और कौन हारता है आगे वाले चुनाव में, ये आगे की बात है। रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो वो हमारे यहाँ हाईकमान डिसाइड होता है वहां से ही, और जो उनका फैसला होता है वो हमारी पूरी पार्टी जो है अच्छे से उसको निभाती है। मतलब आपके यहाँ विधायकों की नहीं सुनते? नहीं, विधायकों की सहमति से ही अनिल जी, वही मैं आपको बता रही हूँ कि विधायकों की सहमति से ही तो डिसीजन होते हैं ना। मीटिंग होगी, मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाएंगे, विधायक गण जो सहमति जिस नाम पर देंगे, तो उसके लिए ये कह देना कि जी वीरेंद्र का नाम पिछली बार कट गया या उसमें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम आ गया, तो ये चीज ऐसा नहीं। जिन्होंने सहमति दी, हाईकमान सारे फैसले लेते हैं, लेकिन हाईकमान में अध्यक्ष फैसला लेता ही नहीं है। जिस तरीके बहुत मामले ऐसे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हाईकमान के सामने विधायक गणों की जो मीटिंग होती है, उसी में जो अपना मत, वो सहमति जहां पर जताते हैं, वही फैसला आगे आता है। तो ये कह देना कि पहले क्या होना था, या वीरेंद्र जी को बनना था या हुड्डा जी को बनना था, वो तो हो चुका है। परंतु आगे की अगर कहीं बात आती है, चुनाव आने हैं, ऐसी बात नहीं है, हम उसमें ये नहीं कह सकते कोई भी बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। परंतु मैं ये नहीं मानती कि इसके कहने का मकसद या अभिप्राय ये है कि हाँ कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा, या छोटे से मार्जिन के लिए मुझे नहीं लगता। अगर हराना भी मकसद कांग्रेस का होता तो वो मार्जिन, एक बार वो मार्जिन अगर कांग्रेस ये चाहती, कांग्रेस के लोग ही हराने में लगते, तो मार्जिन इतना मामूली नहीं है। आगे भी मैं आपको मौका दूंगा, कुछ सवाल आपसे भी करूंगा। मैं अनिल जी के पास चलूंगा। अनिल जी, ये बात जो सुमन दहिया जी कह रही हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इत्तेफाक मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। सुमन जी ने जो बात कही है, मेरा तो ये मानना है, ये मार्जिन की बात जो कह रही है कि भी बहुत छोटा सा मार्जिन है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का एक अपना कद है राजनीति में, कांग्रेस में भी एक उनका अपना कद है, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनके हलके से जहां से वो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, उसी भीतर घात ने उनको हरवाया है जो कांग्रेस ने की है। और आज उन्होंने अपना दर्द आज उन्होंने अपना दर्द आज सुमन जी, आज उन्होंने स्वयं, ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने ये बात स्वयं कही है। ये कहां से आप बताएं, मुझे क्लियर करें, आपको कैसे ये लगता है? आप पूरा सवाल सुन लें, उसके बाद आपको भी मौका देंगे जवाब देने का। आप अपने समय में आप जवाब देंगे। अनूप जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आप बोलेंगे सुमन जी, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए। कभी भी इतनी घटिया राजनीति ना उन्होंने की है
और ना कभी वो चलिए अनिल जी आप बोलिए। मुख्यमंत्री का नाम हम नहीं ले रहे हैं अनूप जी, ये सुमन जी खुद कह रही है कि मुख्यमंत्री जी ने इतनी बात कही है। नहीं, कांग्रेस की बात चौधरी नहीं कांग्रेस अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कांग्रेस हमारे लिए तो हमारे बॉस ही सब कुछ होते हैं। आपकी पार्टी में शायद अकेले मुख्यमंत्री, चलिए अनिल जी, अकेले मुख्यमंत्री कांग्रेस है तो ये तो यही नहीं घर की पता पार्टी होता, हो गई। कोई कहीं चला जाता है एक हो गई, नेता, घर की कोई पार्टी दूसरी हो गई। पार्टी में चला, कोई कहीं चला जाता है। इनके नेताओं का यही नहीं पता मंच पे कौन से पे जाना है। आपसे सवाल जब किया जाएगा सुमन जी आपको भी मौका देंगे हम। अनिल जी कुछ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने स्वयं आज ये बात कही है जो सब लोग उन्होंने सुन ये रहे आप हैं। समझे, आप बात उन्होंने सुनिए कहा, पहले, देखिए, आप सुनिए ना भाई, पहले, उन्होंने आप ये बात कहा। सुन ही नहीं रहे हैं। उन्होंने अनिल ये जी, कहा कि विपक्ष नहीं, ने तो मुझे हराया ही है। बिल्कुल दया जी ने दीजिए मौका, आपको भी मौका देंगे। विपक्ष के साथ साथ मुझे अपने लोगों ने भी मेरे साथ भीतरघात किया, तो अपने लोगों की परिभाषा क्या है या सुमन जी ये बताएं कि अपने लोग क्या इनेलो वाले इनके अपने लोग हैं, कांग्रेसी इनके अपने लोग नहीं है क्या? तो आप अपने लोगों का क्या अभिप्राय है जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि अपने लोगों ने हराया है और राजनीति उन्होंने में पता नहीं क्या प्राप्त करने का चलिए मैं सीढ़ी तक पहुंच अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा। आप आप सुन रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री साहब जैसे हैं वो सर्वोपरि हैं, तो क्या ये मान लें कि कांग्रेस प्रदेश में मुख्यमंत्री साहब हैं? देखिए इस वक्त तो हालात यही है जी, गुलशन मुलाना को लेके इतनी बार ऑब्जेक्शन कर चुके हैं इन्हीं की पार्टी के लोग, और वो बार बार राव इंद्रजीत तो खुल के कह के गए मंच पे कि भूषण मुलाना उनके हाथ की कठपुतली है। शैलजा कह चुके हैं, चौधरी ईश्वर सिंह कई बार कह चुके हैं। वो तो खुद लिस्ट में खुद बनने की लाइन में है। बात बनने की नहीं है। आप देखिए ना, वो खुद उस कैटेगरी में आना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को इतना लंबा खींच कर रखना जायज है? देखिए फुल हरियाणा में एक बात तो तय मान के चलिए कि जो मुख्यमंत्री होगा उसकी चलेगी, उसकी पार्टी के अंदर भी चलेगी, पार्टी के बाहर भी चलेगी। अगर नहीं चलेगी तो मुख्यमंत्री काहे बात का है? चाहे चौधरी भजनलाल रहे, उनकी तूती पार्टी के अंदर भी बोलती थी, बाहर भी बोलती थी। चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, कोई भी रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री होगा उसकी पार्टी के अंदर नहीं होगा। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि हरियाणा कांग्रेस की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो लोग हैं उनके जो समर्थक हैं उनका अधिक वजन हो गया। चलिए इस पर हम ज्यादा बात करेंगे अनिल जी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी। विरोधियों ने नहीं, मेरे अपनों ने भी घेरा। विरोधियों ने नहीं, मेरे अपनों ने भी घेरा। तो दर्द वीरेंद्र आपने भी सुना और देखा। अक्सर गाहे बगाए ये दर्द अक्सर चौधरी वीरेंद्र सिंह की मुंह से छलकता ही रहता है। अक्सर वो ये बयान देते रहते हैं कि उन्हें अपनों ने ही हराया। मैं सुमन दहिया जी से सवाल पूछूंगा। वीरेंद्र जी का दर्द हमेशा छलकता है सुमन जी, लेकिन उनकी सुनता कौन है कांग्रेस में? ऐसा है अनूप जी, इसमें एक्चुअली जो हम उनकी बात को अगर कहें, वो दर्द जो है उनका वो इस चीज को लिए नहीं है कि भाई पार्टी में हरा रहे हैं या पार्टी कुछ उनके साथ अन्याय कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उस चीज को मतलब समझने की कोशिश करें। उनका मकसद, जैसे मान लो आज कोई भी व्यक्ति राजनीति में है और जिस तरीके के वो कद्दावर नेता है, हो सकता है उनकी महत्वाकांक्षा, उनके जो उनका पार्टी में वो लेना चाहते हैं, जिस पद पर वो पहुंचना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो दर्द तो एक हो सकता है। आप उन्हें कद्दावर नेता भी मान रहे हैं, तो हम ये समझ ले कि ये खामखा ऐसे मंच पर अपनी बात रखते हैं, आप कद्दावर नेता नहीं। देखिए ये बात कहना कि कहीं नहीं मिलता है। देखिए दर्द तो अगर मैं थोड़े से मार्जिन से हारू, चाहे 1 वोट से हारू, चाहे दर्द तो है ना मुझे। दर्द इस बात का नहीं है, दर्द ये अपनों ने मारा नहीं, अपनों ने कोई नहीं मारा है। ये सब सिर्फ विरोधी पार्टियां इस बात को जानबूझ के बनाने की बात है। उन्होंने पार्टी के कद्दावर नेता हैं। नहीं, उन्होंने कहीं पर भी ऐसी बात नहीं कही है। वो जो उनके कहने का मकसद ये था कि भाई वो जिस तरीके से जो चाह रहे थे, या हो सकता है कई बार पार्टी में उस मुकाम पे नहीं जा पाए। दोनों बातों को क्लियर करके ये कहा है कि विपक्ष ने तो मुझे मारा ही है, लेकिन ये अपनों ने भी मारा है। उन्होंने दोनों नाम लिए हैं। विपक्ष का उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दारू पिलाकर, नौकरी का झांसा देकर, डरा कर, धमका कर, कौन डराएगा? कौन दारू का झांसा देगा? ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष ने तो मारा ही है जी,
साथ साथ मुझे मेरे अपनों ने भी मारा है, तो उनके अपनों की परिभाषा नहीं, क्या है सुमन जी, ये बताएं। तो अपने कांग्रेस ऐसा है अनिल जी, मैं कांग्रेस के बताती हूँ, नेता ही थे, अपनों और से बात एक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की ही नहीं है, ये बात पूरे हरियाणा प्रदेश में। अभी आपने एक बात कही कि हमारे सर्वोपरि तो मुख्यमंत्री जी हैं, वही कांग्रेस है। देखिए, बिल्कुल तो आपकी बात आज ये साबित कर रहे हो कि वही कांग्रेस है। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ साथ चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे चौधरी ईश्वर सिंह जी हो, चाहे बलबीर पाल शाह हो, चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, सबका दर्द है। ये सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में हमारे साथ इस मुख्यमंत्री ने भेदभाव किया है। नहीं, कोई भेदभाव मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है, और कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। और अगर दर्द की बात है, दर्द सिर्फ उनका अपना ये हो सकता है कि भाई उन्हें जो चीज वो चाह रहे, हो सकता कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज महसूस हुई हो, अदरवाइज कांग्रेस में कोई बगावत नहीं है, दर्द को इतना कोई खुला चीज दर्द नहीं है। उनका उन्होंने बयां किया है। नहीं, कोई नहीं। आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, आप उनकी बात को गलत वे से समय लेने में की आपको कोशिश इन कर सारी रहे चीजों के हैं। परिणाम भुगतने ऐसा कुछ पड़ेंगे। नहीं है, परिणाम तो बीजेपी भुगतेगी, बीजेपी का अपना आधार है। हम चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं। सुमन जी, आपने कहा कि ये ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, ऐसा उनके बयान पर साफ दिखा, आपने देखा है, उन्हें सुना है, लेकिन आप इससे मुकर रही हैं। अगर ऐसा दर्द नहीं होता है कांग्रेस में, तो 4 लोग अभी छोड़कर गए कांग्रेस को, उनका भी दर्द यही है। नहीं, वो भी मिला अनूप जी जो छोड़ के गए हैं उनका भी मैं यही बात कह रही हूँ कि जो छोड़ के जा रहे हैं आज पार्टी को, उनका अपनी जो इरादा, उन्हें टिकट चाहिए या उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ने का है, उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी कोई भी हो। तो ऐसे व्यक्तियों का जो छोड़ के जाते हैं, जिनका यहाँ पर जो अपना विश्वास नहीं बना पाए, वो कहीं पर भी नहीं बना पाएंगे। बाकी अवसरवादिता राजनीति में रहती है। पूछूंगा अनिल जी, कांग्रेस में जो भगदड़ मचे, लोग छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस डूबता जहाज है। आज कांग्रेस के जो दिग्गज, जो लोग 35-35 साल से ये दम ठोक कर कह रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस में सदा, हमारा जीवन और हमारे परिवार कांग्रेस में रहा है, वो लोग छोड़कर कांग्रेस को भाग रहे हैं। क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जैसे बयां किया, पीछे जिस तरह से भेदभाव पूरे हरियाणा में कुछ 1-2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जैसे भेदभाव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस हरियाणा की जनता और जिलों के साथ किया है, उससे लोगों को जब काम नहीं हुआ और उनको नेताओं को ये लग रहा है कि अब हम जनता के सामने क्या जाके मुंह दिखाएंगे और किस तरह से हम जनता को फेस कर सकते हैं, तो वो सारे लोग, चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे बलबीर पाल शाह हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे ईश्वर सिंह जी हो, सारे लोग जिस तरह की सरेआम, ये किसी विपक्षी पार्टी के आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के ही लोगों के आरोप हैं। तो इन चीजों का जवाब ये कांग्रेस ही बहुत अच्छे तरीके से दे सकती है। सुमन जी बता सकती हैं कि कांग्रेस ही जो ये दिग्गज हैं, जो ये अवसरवादिता की बात कर रहे हैं, ये लोग तो कोई ना कोई किसी ना किसी पोस्ट पे हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई सांसद है, कोई विधायक है। जब इन लोगों को तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, इनको विकास चाहिए। जब इनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा और मुख्यमंत्री इनके साथ भेदभाव कर रहा है, तो ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं, और उसी चीज को आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है। चलिए, मैं अनिल आर्य जी से पूछूंगा कि अपनों के आरोप झेल रही है कांग्रेस, अपनों से ही घिर रही है कांग्रेस, ऐसे में चुनाव में कैसे पहुंचेगी? क्या लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच? देखिए अनूप, अगर कांग्रेस ने 4 राज्यों में बुरी तरह जो हार हुई है जी, उससे सबक नहीं लिया तो राम बचाए जी। भीतरघात का आरोप राजस्थान में भी लगे जी, बिल्कुल। भीतरघात के आरोप दिल्ली में भी लगे, भीतरघात का आरोप छत्तीसगढ़ में भी लगे, मध्य प्रदेश में भी लगे। इनके नेता ये मानते हैं, खुल के मान चुके हैं बड़े नेता, कि हमारी जो बुरी गत हुई इन 4 स्टेट्स में, वो इस वजह से हुई कि हमको अपनों नहीं मारा। यही बात चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं। स्थिति यहाँ भी वही स्थिति है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। पिछले इलेक्शन में 2009 में इलेक्शन थे, किरण चौधरी के खिलाफ है रणवीर महिंद्रा जी, उनके जेठ जी, सौमवीर हैं उनके बहनोई, उन दोनों को हरवाने में ये माना जाता है कि किरण चौधरी का हाथ रहा। किरण चौधरी भी कांग्रेस की हैं और वो दोनों भी कांग्रेस के थे। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से सांसद का चुनाव लड़े, मेवात से वोट नहीं मिली। जो मेवात के कांग्रेसी थे वो उनके खिलाफ काम कर रहे थे, अंदर खाने उनके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह के बीच में अदावत थी। उससे पहले आप देख लो, रणबीर सुरजेवाला जब भजनलाल मुख्यमंत्री होते थे, रणदीप सुरजेवाला जब नरवाना से चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला थे। हालांकि चौधरी भजनलाल ने जाके वहां कहा कि इसको जिताओ, मेरा बेटा जैसा है, मैं इसका काम करूंगा। इसी बात को जाटों में चौधरी उल्टा रिएक्शन हुआ और वो हार गए। जयप्रकाश बाई इलेक्शन में जयप्रकाश हारे कांग्रेस के, उन्होंने बड़ा खुल के कहा, लेटर दिखाए, हाईकमान को लिखा कि मुझे हराने वालों में मेरी पार्टी के लोग थे। तो कांग्रेस में यह हालत पहले से है। रहा सवाल बीजेपी का, बीजेपी में छुट्टी नहीं है। पिछले इलेक्शन में आप देख लो, गुड़गांव में उमेश अग्रवाल को टिकट मिली,
और इनके लोग बगावत उतारू हो गए। ये चीज बाकी जगह भी रही। सीताराम सिंगला जी बहुत पुराने कद के नेता हैं इनके, कैलाश शर्मा बहुत पुराने बड़े नेता हैं नारनौल से और गुड़गांव से। जब वो हारे यही हाल रही, तो बीजेपी के लोग उनके खिलाफ खड़े हुए। 1999 में जब गोपीचंद गहलोत इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े गुड़गांव से, और चौटाला का और बीजेपी का गठबंधन था, गठबंधन के बावजूद चौटाला पार्टी के लोगों ने, इनेलो के लोगों ने खुल के गोपीचंद गहलोत का साथ दिया और खूब समझाने के बावजूद वो नहीं माने। तो तमाम पार्टियां ये सब कहीं ना कहीं इसी ढंग से जुड़ी हुई हैं जो भितरघात करती हैं। एक चीज और कहूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह का दर्द नया दर्द नहीं है। 1992 में चौधरी वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े खास हम जो हुआ करते थे, स्कूल में भी साथ में पढ़े, ये भाई भी हैं, ये कजन ब्रदर भी हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्नल राम सिंह, डॉक्टर राम प्रकाश, चौधरी वीरेंद्र सिंह और शमशेर सिंह सुरजेवाला, ये पांचों लोग कांग्रेस के बड़े कद के नेता थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह अध्यक्ष थे और भजनलाल मुख्यमंत्री थे। इन पांचों ने खूब जम के जगह जगह उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, तो लड़े थे। तो कांग्रेस का तो कल्चर है। चलिए अब मैं सुमन जी से पूछूंगा। सुमन जी, अपनों से ही गिरी है कांग्रेस, अपने लोग ही पांव खींच रहे हैं, टांग खींच रहे हैं जो कर रहे हैं, तो ऐसे में मिशन 2014 कैसे जीतेगी कांग्रेस? अनूप जी, मैं वही बात आपको कहूंगी कि ये जो आप लोग या कहने की अपोजिट पार्टियां कोशिश कर रही हैं, या कोई भी बयान अगर आता है उसको गलत तरीके से लिया जाता है, तो उसमें मैं ये कहूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में कभी भी, ये बहुत साल आज से नहीं, ये बात हम कब से सुनते, जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस में यही बात कहते हैं, दूसरी बार बोले तो बयान ये है, ये भी मानते हैं, परंतु लेकिन बार-बार बोले तो बयान कैसे गलत हो सकता है? नहीं, बयान गलत की बात मैं ये कहूंगी कि हर बार ऐसा होता है। अपोजिट पार्टियां हर बार यही हमारे ऊपर प्रहार करती है। ये हमारे यहाँ बात ही नहीं है। अपोजिट हमारे यहाँ आप जिन्हें अपोजिट कह रहे हैं, अनिल जी ये खुद कह रहे हैं कि कद्दावर नेता, बहुत माननीय सामान्य नेता है, ये भी मान रहे हैं इस बात को। आपके अपने दल के लोग भी मानते हैं कद्दावर, लेकिन वो सम्मान नहीं मिला उन्हें। नहीं, सम्मान पूरा मिला है चौधरी वीरेंद्र जी के सम्मान में। आप देखिए, वीरेंद्र जी हारे, उसके बावजूद भी राज्यसभा सदस्य बनाए गए। उनको जो है सेंटर में ले जाया गया, सेंटर में ले जाके उन्हें जाट नाराज हो गए थे, जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए उनके कद के साथ। देखिए, जाटों की बात ऐसा है, राज्यों में उन्हें प्रभार दिया गया था, आप जीत भी गई है कांग्रेस, वहाँ उसके सरकार भी नहीं, 3 प्रदेशों का प्रभार दिया गया। ये मान सम्मान है, तो मैं ये कहूँगी किसके प्रेशर से क्या दिया गया, वापस भी ले लिया। नहीं, सम्मान उन्हें अभी सेंटर में IT का चेयरमैन बनाया गया है, ये सब दिया गया है। नहीं बनाया तो देखो, मान सम्मान होता है। देखिए सुमन जी, आप हमारी ये पार्टी में ये कहना कि भाई आज ये क्यों दे दिया या कल क्या दिया, आप ये बताइए ना, सम्मान उन्हें मिल रहा है। अगर मैं ये कहती हूँ, अगर पार्टी सम्मान जब ना देती, अगर वो हार गए थे घर पर बैठते, तो फिर क्या रहता? चलिए, एक सम्मान की मान सम्मान ही है। आज की बात मैं बताऊं आप लोगों को, आज सम्मान देने की बात। एक कमेटी का गठन हुआ हरियाणा में, चुनाव समिति जो है, उसमें कहीं भी कुमारी शैलजा नहीं है, चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं है, सांसद ईश्वर सिंह नहीं है, तो क्या इतने बड़े कद के लोगों को यहाँ भी सम्मान नहीं दिया जाए? पार्टी देखती है किनको लेना है, ये जरूरी नहीं। शायद इनके एडजस्टमेंट के लिए हो सकता है कोई और चीज सोच रखी है, ये चीजें ऐसे नहीं होती है। ये चीज कहना, आप देखिए, उसमें तो सिर्फ ये चीज है कि भाई आपको 11 सदस्य बनानी है, आपको 15 सदस्य की बनानी, तो जरूरी लोगों में शामिल नहीं हो सकते। देखिए, नहीं, शैलजा जी तो सेंटर मिनिस्टर है, ऑलरेडी है, जब वो है, नहीं, एक कद उनके पास ऑलरेडी है, तो औरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। ये तो नहीं है कि एक को ही सारी चीजें, नहीं, सुमन जी ऐसा नहीं, मौलाना जी तो प्रदेश अध्यक्ष है, आफ्ताब जी मिनिस्टर है। देखिए, ये हाई कमान का फैसला वहाँ पर बैठ के डिसाइड हो, ये चीज नहीं, हाई कमान का फैसला नहीं है। ये बैठक आज हुई, मौलाना साहब ने आज ही सब साफ कहा। ये भी पूछा गया उनसे, उनका नाम नहीं लिया गया। सुमन जी के अनुसार हाई कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, वही सर्वोपरि है, हमारे वही सर्वोपरि है। और आज जो उन्होंने, आज उस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, उनका नाम नहीं आया। मुझे लगता है कि पिछली बार तो उनको बीजेपी से बड़ा सम्मान तो इस देश में अपने नेताओं को कोई पार्टी नहीं दे सकती, और उनके आदेशों का कांग्रेस पार्टी पालन करती है। इस हिंदुस्तान में कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे सकती। अनिल जी को भी बोलने का रही बात, ये जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं, ये कमेटी की आप बात कर रहे हैं कि एक जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को नहीं लिया गया, और ऐसे मौके पर उनका ये दर्द आज सामने आया है
ऐसा लगता है कि पिछली बार तो विधानसभा की टिकट देके उनको चुनाव हरवा दिया गया था उनके अनुसार। इस बार कहीं ये कमेटी बन गई, कहीं उनको टिकट ही ना दें, कहीं के मुख्यमंत्री की दावेदारी को सिरे से ही नकार दे। और आज कांग्रेस आज आपके नेता ये बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे। मैं आप दोनों को रोकूंगा, नेता बोल रहे हैं। अनिल जी आपको, सुमन जी आपको भी रोकूंगा मैं। ये काम कांग्रेस में नहीं होता। चलिए इस मंच पे हम लड़ाई के लिए नहीं, चर्चा के लिए जुटे हैं। अनिल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अनिल आर्या जी, ये जो स्थितियां हैं, आज फिर एक बार उनका बयान सामने आया, मैंने आपको बताया कमेटी में उनका नाम भी नहीं रखा गया, तो ये क्या स्थितियां देख रहे हैं? धीरे धीरे उन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाएगा क्या? देखिए हाल फिलहाल तो यही लग रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बार बार अपनी बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, वो मन से बड़े दुखी हैं। बिल्कुल, वो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, सर छोटू राम के नाती हैं, बड़ा कद उनका रहा है, प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके टाइम में कांग्रेस ने ग्रो किया, ऐसा नहीं कि खराब हुआ हो। लेकिन उनके साथ एक ये जो बीच में दाग लगा हुआ है कि वो एक बार कांग्रेस छोड़ गए थे। एनडी तिवारी जब कांग्रेस बनी थी, तिवारी कांग्रेस जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पे बनी थी, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ गए थे। ये बात मुझे लगता है कि जो उनके विरोधी हैं पार्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं जाके सलाह आते होंगे सोनिया जी को, राहुल जी को, कि ये वही चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं जो आपके खिलाफ छोड़ गए थे। लेकिन बिल्कुल उसके बाद भी जो प्रभार मिला उसमें भी काफी उपलब्धियां हासिल की इन्होंने, अपने आप को साबित भी किया। जो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, कांग्रेस बड़े बेहतर ढंग से जानती है कि किसको कहां एडजस्ट करना है। समझ कह रहे एडजस्टमेंट की, वो एडजस्टमेंट करना जानती है कांग्रेस, और इतनी अच्छी एडजस्टमेंट हुई कि जब वो मंत्री बनने, रेल मंत्री बनने की बात जैसे वो कह रहे थे आए, तो उनको बेचारा ऐसा कर दिया को कहीं के नहीं। मुझे डर ये लग रहा है कि सुमन जी को मैं एक सलाह देना चाहूंगा। सुमन जी सुन लीजिए, आपको सलाह देना चाहूंगा कि अपने आला कमान को समझा दो कि ये जो स्थितियां चल रही है ना, चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बार तो छोड़ के जा चुके हैं, कहीं दोबारा जो अनिल जी अभी कह रहे थे कोई स्थिति ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ, जनता एडजस्ट ना कर दे, अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को दिक्कत होगी। पार्टी में पूरा है, कांग्रेस की एडजस्टमेंट ना हो जाए। वीरेंद्र जी का मान सम्मान पूरा है और वो खुद कांग्रेस में इस जगह पर बैठे हुए हैं, जो कोई भी डिसीजन अपना लेंगे अपने हित के लिए, जैसा सही रहेगा वो खुद पार्टी उनके हित में नहीं लेगी, वो अपने हित में लेंगे। पार्टी के एक अहम हिस्सा है, तो उनके लिए ये बात कहनी कि भाई वो क्या होंगे क्या, ये उनके हाथ। चलिए मैं अनिल यादव जी से पूछूंगा। अनिल जी, जो खींचतान चल रही है कांग्रेस में 2014 में, क्या बीजेपी को फायदा होगा इससे? नहीं, बीजेपी को कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है और डूब ही रहा है। आज कांग्रेस आज कांग्रेस के सोनीपत के सांसद चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके हैं, और ये जिस तरह का आरोप आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने लगाया है, उस तरह का आरोप हिसार के बाई इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार लगा चुके हैं कि मेरे साथ भी भीतर घात हुआ है। सोनीपत के सांसद मना कर चुके हैं कि भाई मैंने चुनाव नहीं लड़ना। और ये आज कांग्रेस के आज इन्हें बोलने दिया जाए। बोलिए अनिल। आज बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस एक सर्वश्रेष्ठ गठबंधन इस हरियाणा प्रदेश में है, और आने वाले समय में चलो आप देख लेंगे। अच्छा वक्ता वही होगा जो सुनने की क्षमता रखता है। आप सुने उसके बाद जवाब दें। जी आज पूरे देश में इस हरियाणा प्रदेश की ही बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये पूरे देश में भाजपा के पक्ष में कांग्रेस के खिलाफ एक इस तरह का जो 10 साल का कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की हम बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, हम चाहे महंगाई की बात करें, वो सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। हम गुड़गांव की बात करें, जैसे अभी पीछे एक राजीव गांधी ट्रस्ट को जो जमीन इस सरकार ने दी थी, जो कोर्ट के आदेश से, आप साफ कह रहे हैं कि दर्द वीरेंद्र से आपको फायदा नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी से फायदा नहीं। दर्द वीरेंद्र वो तो उनकी पीड़ा है, कांग्रेस जो डूब रही है तो उनके नेता ही। कहीं आपको लग रहा है कि एक वोट बैंक भी कट रहा होगा उनके साथ, उसके बयान के साथ जुड़ता जाता है वोट बैंक। वो नहीं, हमें किसी के आने जाने से उससे कोई नहीं है। तो बीजेपी का अपना बीजेपी, हम तैयार नहीं बैठे किसी को लेने के लिए, हम किसी को लेने, हम किसी को नहीं बुला रहे। स्वागत है आपका, नहीं स्वागत तो कहते हैं वो। अनिल जी जितेंद्र मलिक मना कर रहे हैं सांसद का चुनाव, गन्नौर से टिकट मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं, गन्नौर से विधायक हैं कुलदीप शर्मा, और कुलदीप शर्मा के ऊपर वहां के जो स्थानीय जो जाट लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जाटों के काम नहीं किए, ब्राह्मणों के काम किए, और जितेंद्र मलिक को प्रेशर है। एक बात, दूसरी बात, रहा सवाल बीजेपी की बात का, दिल्ली में नरेंद्र मोदी का चमत्कार कहां चला गया? आप आम आदमी पार्टी, दिल्ली में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, और तो सबसे बड़ी पार्टी तो पूरे देश में 28 सीट्स आम आदमी पार्टी ले गई।
जो कहीं थी नहीं एक साल पहले। आप तो इतनी बड़ी पार्टी हो, मोदी ने दुनिया भर की वहां प्रचार किए, आपने हर्षवर्धन जी को वहां उतार दिया। आप तो हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर इसलिए ऐसा नहीं है, स्थितियां कुछ और हैं। आपको हरियाणा में आप हज का भाजपा गठबंधन की बात करते हैं, आपके पास अभी तक 90 सीटों पर कद्दावर कैंडिडेट नहीं, आप ढूंढ लीजिए। दूसरी बात 10 सीट कद्दावर, आप 10 सीट की बात नहीं, 10 सीट आप लोकसभा की चलिए आप दूसरी सीट तय नहीं कर पा रहे, हम शायद दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं अब सुमन जी के पास चलूंगा। सुमन जी, मैंने कहा कि आपने कहा सम्मान दिया जाता है, बहुत बड़ा कद है, तो आखिर ये कद, जो बड़ा कद है, ये आपके जो आला कमान है, प्रदेश के जो आला कमान, ये क्यों नहीं समझते उनके पद के? देखिए, वीरेंद्र जी के कद का सबको पता है और वो नो डाउट कि उनके कद का बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। कद का पता है लेकिन पद का पता नहीं है जी। लेकिन जो बात इन्होंने की, अभी अनिल जी बीजेपी के बता रहे थे, या जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं ये कहूंगी कि अगर कांग्रेस डूबता जहाज कहते हैं तो बीजेपी में दम है तो अकेले लड़के देख ले चुनाव। ये क्या मतलब? नहीं, अकेले भी नहीं लड़े, नहीं अकेले भी नहीं लड़ सकते। कांग्रेस की जो हालत हुई है वो सबके सामने जग जाहिर है, कर लिया, वो जग जाहिर है। गठबंधन तो आप लोगों ने भी दिल्ली में किया है। आप कांग्रेस सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, तो यूपी या बिहार में गठबंधन कर लो। चलिए गठबंधन आप दिल्ली में सत्ता में होते हुए 8 सीटों पे सिमट कर रह गए, कहां से सर्वश्रेष्ठ पार्टी हो गए? कि कांग्रेस आज भी हरियाणा में छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कब चौधरी वीरेंद्र ने क्या क्या बयान दिए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। मेरे को सिर्फ विरोधियों ने नहीं, मेरे अपनों ने भी घेरा। विरोधियों ने नहीं, मेरे अपनों ने भी घेरा। तो दर्द वीरेंद्र यूं ही नहीं उठा। इससे पहले कई मामले ऐसे हैं जब उनका दर्द छलक कर सामने आया। पहले रेल मंत्री बनना था, वो नहीं बन पाए अपनों के खींचतान की वजह से। उसके बाद अब ये कहा कि विधानसभा चुनाव भी हार गए, उसके पीछे भी अपनों को ही वजह मान रहे, अपने कांग्रेसी साथियों को। मैं सीधे सीधे अनिल आर्या जी के पास चलूंगा और पूछूंगा कि अनिल जी, ये जो कांग्रेस में खींचतान चल रही है, रेत की तरह कांग्रेसी नेता फिसलते जा रहे हैं, 2014 में क्या भितरघात वापस मुश्किल में डाल सकती है कांग्रेस को? निश्चित तौर पर डाल सकती है। अगर कांग्रेस आला कमान ने इस भीतरघात को नहीं समझा जी और इसको गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित तौर पे ये कांग्रेस को मुश्किल होगी, और तब ज्यादा मुश्किल होगी जब इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं है। कांग्रेस की हवा खराब है। महंगाई और भ्रष्टाचार 2 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने 4 स्टेट्स में इनको नुकसान पहुंचाया और सेंटर में नुकसान पहुंचाएगा, और ये अगर नहीं समझे तो निश्चित तौर पर इनको बहुत बड़ी मार पड़ सकती है। आप एक चीज समझिए, एक ना मतदाता जो होता है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ वोट्स वो होता है जो स्विंग करता है हवा के साथ और लहर के साथ, कि वो किसके पक्ष में हवा चल रही है, कौन सीएम बन सकता है, क्या हो सकता है, ये चीज बहुत कुछ पे करती है। लास्ट इलेक्शन जो वीरेंद्र सिंह जिसकी बात कर रहे हैं, भीतरघात तो आ रहा उनको, लेकिन उस वक्त ये बात भी थी कि ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो वहां उचाना कला में जहां वीरेंद्र सिंह आ रहे, कुछ वोट ये भी थी कि मुख्यमंत्री को वोट पड़ रही थी, तब भी वीरेंद्र सिंह ये था कि वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चलिए, ऐसे मामलों में जब बयानबाजी शुरू होती है दूसरे नेताओं के, तो काफी मुश्किल में पड़ते हैं। फूलचंद मुलाना जी ने क्या कहा, चलिए सबको सुनाते हैं। बता सकता हूँ, एक तो मुख्यमंत्री है, एक मैं हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। अभी वो इस्तीफा तो दे दें, उसके बाद ही तय करेंगे। हिसार वाली सीट भी आपकी, जो पिछली बार के उम्मीदवार थे वो उन्होंने मना कर दिया है। जयप्रकाश सोनीपत की भी, सोनीपत के जो सांसद हैं उन्होंने, हाँ, वो सारी चर्चा करने के बाद तभी तय होगा। सर, ये भी सामने आ रहा है कि जो सांसद है उनको इससे दूर रखा जा रहा है। देखिए, सांसद जो हैं वो, आप ये तो मानते हो ना कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं, तो चुनाव समिति में जो उम्मीदवार हो उनके नाम थोड़ी रखे जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने सुना, ये फूलचंद मुलाना प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या बयान दिया। 2 लोगों के बारे में अनिल जी ने पता है, खुद के बारे में और मुख्यमंत्री साहब के बारे में। प्रदेश अध्यक्ष है, इन्हें पता होना चाहिए कमेटी में कितने लोग हैं, और साफ तौर पर आप सुन रहे हैं, तो क्या ऐसे बयान आग में घी का काम करते हैं? देखिए अनूप जी, मुझे फूलचंद मुलाना जी की जो बयानबाजी है वो कई बार बड़ी मजेदार लगती है, हास्यास्पद हो जाती है। हास्यास्पद नहीं कर सकता, लेकिन वो हंसी जरूर, हास्य उत्पन्न जरूर करती है। वो जब भी कोई बयान करते हैं वो बड़े नाटकीय ढंग से, उनके चेहरे की जो मुस्कान है ना, बड़ी भोली सी मुस्कान, वो उस बात को अधर से निपटा जाते हैं। मैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मतलब बाकी कोई है नहीं, यही 2 कांग्रेस है, यही 2 कांग्रेस है।
क्या ऐसा है? ये जो मुस्कान थी, कुटिल मुस्कान तो नहीं है? नहीं, मैं इसको कुटिल या बेकुटिल तो नहीं कहूंगा। इस बात को तो चौधरी वीरेंद्र सिंह, शैलजा, इंद्रजीत, चौधरी ईश्वर सिंह, सेलवाल वो सही बताएंगे कि मुस्कान कौन सी थी। एक बात जरूर कहूंगा मैं कि इंद्रजीत की बार बार बात करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ या फूलचंद मुलाना के खिलाफ राव इंद्रजीत कई बार बोल चुके हैं, मार्च से बोलते हैं, उससे पहले बोलते रहे। आप उनको निकाल क्यों नहीं देते? आप ये हिम्मत तो उन्हें जुटानी हो जी। जब वो खुल के कह चुके कि मैं कांग्रेस को अलविदा कर चुका, मैं चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा और कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है और ये करप्शन, दुनिया भर के चार्ज लगा दिए, आप उनको कर क्यों नहीं रहे भाई? क्या डर है आपको? चलिए, आपको पता है कि आपके साथ नहीं है, निकाल के बाहर करो। चलिए, मैं सुमन जी के पास चलूंगा। सुमन जी, ये मौलाना जी की हंसी कुछ कह रही थी, आप समझ पाए हो तो? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना जी तो हंसी उनके फेस पर हमेशा ही रहती है और बड़े ही हंसमुख मिजाज के हैं फूलचंद मौलाना जी। लेकिन बयान के संदर्भ में हंसी शायद कुछ और कह रही है। नहीं, बयान के लिए नहीं थी वो। मैं वही बात कहती हूँ कि कांग्रेस के हर नेताओं को पता नहीं क्यों आप लोग दूसरी वे से ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी हंसी हम नहीं ले जाते, शुरू से हम नहीं ले जाते। सुमन जी, ये बयान आया है, दर्द बयान है दर्द वीरेंद्र जी का, ये आपके बयान है मौलाना जी का, ये बयान से सवाल अपने आप सामने आ रहे हैं। अनूप जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि उनकी हंसी जो है वो उनका एक व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व में ही है वो, और इसी कारण से वो एक लोकप्रिय अध्यक्ष रहे हैं। आप देखिए पिछले 9 साल से जो वो अध्यक्ष हैं हमारे कार्यकारी, हाँ कार्यकारी अध्यक्ष। इतना लंबा टर्म भी नहीं होता कार्यकारी अध्यक्ष का। नहीं, मेन बात है कि कार्यकर्ता उसे पसंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसा अध्यक्ष हमें चाहिए। आप कह रहे हैं कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, अब ऐसे बहुत से नाम है जो उन्हें पसंद नहीं भी करते, लेकिन उनके बारे में नहीं, वो लोग वो हैं जो खुद उस पद पर आना चाहते हैं। मैं अनिल यादव जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, उन्होंने सुमन जी एक बात कर रही हैं कि वो उस पद पे आना चाहते हैं, वो लोग पसंद नहीं करते। इसका मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो दर्द है बिल्कुल सही है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो निगाह है वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस वक्त जब इलेक्शन हुए और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी वीरेंद्र सिंह को पसंद नहीं करती थे और जो बात उन्होंने कही कि अपना। चलिए, अब मैं अनिल यादव जी से पूछूंगा। अनिल जी, आपने भी सुना फूलचंद मुलाना को, उनकी हंसी किसके लिए हंस रहे थे वो, ये आप भी समझ गए होंगे। सुमन जी ने अभी कहा कि फूलचंद मुलाना जी हमारे बड़े लोकप्रिय और काबिल अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान में साथ साथ एक बात कही कि मुझे अपना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में तो पता है, बाकी नहीं पता। मतलब इतने काबिल अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कि उनको ये भी नहीं पता कि उस कमेटी में कौन है और कौन नहीं है। तो ये उनकी काबिलियत का एक नमूना वो अपने आप। सुमन जी, आप सुनिए, उन्होंने अपनी काबिलियत का एक नमूना, अपनी काबिलियत का एक नमूना यहाँ पेश कर दिया है कि वो कितने काबिल हैं। और रही बात ये जो भेदभाव की और उसकी बात हम कर रहे हैं, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का दर्द आज नहीं, इससे पहले भी एक दर्द बयां कर चुके हैं कि राज्यसभा की जो सीट है वो 100 करोड़ में मिलती है। हम लोग एक बार और मैं आपको एक ये कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा में कांग्रेस ना रह के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी बन के एक रह गई है, क्योंकि आज एक आदमी की बात नहीं है, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात नहीं है। चलिए, कितनी लंबी लिस्ट है, कितनी लंबी लिस्ट है। मैं चाहूंगा कि वो बयान फिर से सुनाता हूं आप लोगों को कि क्या कहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, जरा सुनिए इस बयान को। मेरे को भी, मैं आप भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ, किसी को लोभ लालच में देके, किसी को नौकरी का झांसा देके, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को दारू पिला के, चारों तरफ से मेरे को घेरा और मेरे को सिर्फ विरोधियों ने नहीं, मेरे अपनों ने भी घेरा। पिछली बार जैसे घेर के मारा गया है, अगर आप इस बात को समझो तो आपके मन में ये बात आनी चाहिए, भाई बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, हमारी जिंदगी को बढ़ाने वाले आदमी को चारों तरफ से घेर के राजनीतिक लोगों ने मारा है। तो आपने सुना एक बार कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का दर्द क्या कुछ कहता है। अनिल आर्या जी, एक तरफ चौधरी वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि उन्हें मारा है, अपनों ने मारा है, भितरघात करके मारा। दूसरा मुलाना जी का बयान सुना, एक हंसी कुटिल हंसी, उसके बाद जो बयान दिया, क्या ये बयान उनके दर्द पर एक बार फिर से नमक नहीं छिड़केगा घाव पर? देखिए, मुझे लगता है कि हंसी नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के घाव पे नमक तो फूलचंद मुलाना खुद ही छिड़क रहे हैं।
वो तो चाहते हैं कि फूलचंद मुलाना चले जाए, बार बार कह चुके हैं वो, और ये बात किसी से छुपी नहीं है जो उनके साथ हुआ। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी क्या किया, हिसार उपचुनाव में ये कह के आए थे भैया उधार चुका दी, जो उधार चुका दी जयप्रकाश को हराकर, जयप्रकाश कह भी चुके हैं। आप एक चीज मान के चलिए कि जब तक फूलचंद मुलाना प्रदेश के अध्यक्ष हैं तब तक जो उनके विरोधी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, वो फूलचंद मुलाना उनके टारगेट पर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और फूलचंद मुलाना की मजबूरी ये है कि अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में ना खड़े हो तो शायद पद भी ना रहे। ये संभावना भी यही है कि अगर वो उनके साथ खड़े तो ये पद है। फूलचंद मुलाना के पास जो कुछ है आज राजनीतिक तौर पे वो उनकी वजह से है। वो सुमन जी कह रही कार्यकर्ता पसंद करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कार्यकर्ता पसंद करते हैं, मतदाता पसंद करें तब तो ठीक है, वरना वो हार गए थे। अगली बार भी क्या होगा, मतदाता उनको पसंद करें, उनको अध्यक्ष के तौर पे, उनको अध्यक्ष के तौर पे एक तरफ नहीं होना चाहिए, इसलिए शायद अध्यक्ष पद पर एक तरफ नहीं होना चाहिए, उनको अध्यक्ष के तौर पे सारे पक्षों को बैठ के बात करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। चलिए, अगर ये नहीं करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि इनेलो भी घात लगाए बैठी है, हस्का भाजपा घात लगाए बैठी है, और एक नया संकट, नई चुनौती आम आदमी पार्टी आके खड़े हो रही है। कांग्रेसी संभल जाओ, नहीं संभले तो 4 मुश्किल में। अनिल जी के पास मैं यही सवाल पूछूंगा। अनिल जी, आपने सुना चौधरी वीरेंद्र जी को, उसके बाद फूलचंद मुलाना जी का भी बयान हमने आपको सुना है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घाव पे ये नमक छिड़क रहे हैं मुलाना जी? नहीं, नमक क्या, वो तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये बात कह दी है कि मुझे नहीं पता। तो एक प्रदेश अध्यक्ष, काबिल प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं, तो नमक क्या छिड़कना, वो तो मिर्च डाल रहे हैं उसके ऊपर। और रही बात, जैसे अनिल जी ने अभी एक बात कही कि कांग्रेस में जिस तरह का माहौल है, पहले बलबीर पाल शाह जी विकास के मामले में उन्होंने सरेआम कांग्रेस पे और मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए, तो मुख्यमंत्री स्वयं उनके पास गए और उनको मनाया कि भाई इस आपकी विधानसभा में विकास भी होंगे। लेकिन उसके बाद फूलचंद मुलाना जी, अभी पिछले दिनों एक बयान आया था कि भाई कांग्रेस आज कितने लोग उसका विरोध कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अनिल जी कि जब जब चौधरी वीरेंद्र जी बोले हैं बवाल मचा है, कोहराम मचा, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कब कब चौधरी वीरेंद्र ने क्या कहा है। तो 15 जनवरी 2014 अपनों ने मुझे घेर कर कमजोर करने और राजनीतिक में रूप में हराने की कोशिश की। दिसंबर 2013 में बयान दिया, आलाकमान मंत्रिमंडल में जगह देना चाहती थी लेकिन इन्हें अपनों ने ही लौटा दिया। 100 करोड़ में राज्यसभा सीट जो मिलती थी, अक्टूबर 2013 में बयान दिया। रेल रोड रैली को सरकारी रैली बताया था इन्होंने 28 जुलाई 2013 के बाद हांसी रेल रोड पर यह रैली हुई। जून 2013 में प्रदेश कांग्रेस का सबसे शक्तिशाली नेता बनकर दिखाऊंगा, ये ऐसा बयान था। ये वो बयान हम आपको बता रहे हैं जब जब उन्होंने कहा है तब तब बवाल मचा है। हिसार उपचुनाव के बारे में, लोकसभा उपचुनाव के बारे में मिला, कांग्रेस को मिली हार को जेपी को बताया था कमजोर उम्मीदवार। अब मैं सीधा सवाल सुमन दहिया जी से पूछूंगा। सुमन जी, क्या इन बयानों को देखकर आपको लगता है कि बड़बोले हैं चौधरी वीरेंद्र जी? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं। जो वीरेंद्र जी अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि कई बार उनकी बातों का बड़ा गलत मतलब ले लिया जाता है। उनका कहने का मकसद ये नहीं होता है, परंतु जानबूझ के उनको बात को घुमा दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वीरेंद्र जी खुद एक हमारे सम्मान्य और कद्दावर नेता है, वो इस तरीके की बात नहीं। चलिए, यही सवाल मेरा अनिल जी से भी है, क्या समझते हैं अनिल जी आप? नहीं, जो वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी का एक हरियाणा की राजनीति में और इस कांग्रेस में अपना कद है, लेकिन उन्होंने ये जितनी बातें, एक आध बार कोई गलती या इत्तेफाक हो सकता है, बार बार जितनी बातें उन्होंने कही है, ये सच में ही उनका दर्द है। और कांग्रेस में, कांग्रेस के भीतर ही जो उन्होंने आज बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस ही उनको मार रहे हैं। चलिए अनिल आर्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो बयान दे रहे हैं बार बार, ये बड़बोलापन है क्या चौधरी जी? नहीं, ये बड़बोलापन नहीं है, ये दुख वाला बड़बोलापन है। जो दुख में वो बात बयान दे रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है सुमन जी की बात पे कि तोड़ मोड़ कर, बड़ा आसान है मीडिया आरोप लगाना कि किसी नेता ने बयान दिया और उसको तोड़ मोड़ के दिखा दिया। अरे खुल के बोल रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, वो कई बार कह चुके हैं। अगर फिर भी कांग्रेस के लोग नहीं सुन रहे, अगर फिर भी आपने कान में रुई डाल रखी है, तो आपका कोई इलाज नहीं है। चलिए, मैं सुमन दहिया जी से आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा। सुमन जी, ये दर्द वीरेंद्र, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं नहीं मानती वीरेंद्र जी जो हैं, उन्हें ऐसी कोई दर्द की ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पूरा मान सम्मान पार्टी ने दिया है। और वीरेंद्र जी को भी ये पता है कि पूरा मान सम्मान, चाहे हार हुई थी या इलेक्शन में जो भी रहा, उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें बहुत ऊंचे पद पर दिया है। नहीं, उनके कहने का मकसद ये था कि हार ठीक है, हार होती है तो दर्द सभी को होता है, उसमें चाहे वीरेंद्र जी चाहे अनिल जी। क्या अनिल यादव जी, मैं आपसे पूछूंगा, क्या बिना बात के बात रख रहे हैं वीरेंद्र जी?
बगैर बात के नहीं रख रहे, वो बार बार अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। और ये पीड़ा सच में ही कांग्रेस और पूरी कांग्रेस, इन कांग्रेस जो मैंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ना रह के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी, चलिए मैं अनिल आर्या जी के पास आऊंगा। सारे कांग्रेसियों को स्वयं मैं आपसे जानना चाहूंगा दर्द बयां का मतलब क्या है? देखिए, दर्द बयां का मतलब सीधा सीधा यह है कि उनकी उपेक्षा हो रही है जी, उनको जो वाजिब हक है उनको नहीं मिल रहा, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनके कद के हिसाब से उनको धोखा दिया जा रहा है बार बार, ये बात कही जा रही है। मैं एक चीज बड़ी अनूप कहना चाहूंगा, अभी अभी मेरे पास एक दर्शक का SMS आया है, वो प्रोग्राम देख रहा है, उसने कहा है कि अगर कांग्रेस की इनफाइटिंग ये रही तब हम वीरेंद्र सिंह का दर्द बयां दिखा रहे हैं, जून 2014 के बाद दर्द वीरेंद्र सिंह दिखाएंगे। बिल्कुल, ये हम बातचीत कर रहे थे, चर्चा में यही निकल कर आया है कि दर्द बयां उनके दिल का दर्द है जो हमेशा बार बार छलक कर सामने आता है। आप हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो काहे बगा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का दर्द हमेशा छलककर सामने आता है, लेकिन आला कमान सुनने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुश्किल में डाल सकती है 2014 के चुनाव में। कांग्रेस को संभल जाना चाहिए। बात मुद्दे के में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे विटनेस न्यूज के साथ। नमस्कार। विरोधियों ने नहीं, मेरे